लड़के ने अपना खंजर ऊंचा उठाया, सामने मौजूद काले ड्रैगन का अंत करने के लिए तैयार। ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपनी किस्मत स्वीकार कर चुका हो। लेकिन उसी पल लड़के का दिल पिघल गया। वह वार नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से खंजर नीचे किया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। आखिर ड्रैगन को चोट उसी ने पहुंचाई थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह रस्सियां काटकर अपने शिकार को आजाद कर देगा। यह देखकर ड्रैगन पूरी तरह हैरान रह गया। जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, वह बिजली की तरह झपटा और लड़के को जमीन पर गिरा दिया। क्या उसकी दया अब उसी के खिलाफ जाने वाली थी? लेकिन ड्रैगन ने उस पर हमला नहीं किया। वह तुरंत वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ तो गड़बड़ थी। वह लड़खड़ाया, चट्टान से टकराया और फिर एक खाई में गिरकर आंखों से ओझल हो गया। हिकअप सिर से पैर तक कांप रहा था। उसने खुद से वादा किया कि अब वह कभी ड्रैगन का शिकार नहीं करेगा। दुनिया के किनारे पर एक वाइकिंग जनजाति रहती थी जो ताकत को सबसे बड़ा गुण मानती थी। वे बेहद शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा थे, लेकिन पीढ़ियों से एक बड़ा खतरा उनका पीछा कर रहा था, ड्रैगन। उनकी नजर में ड्रैगन सिर्फ मुसीबत थे, जो पशुओं को चुरा लेते और घरों को जला देते थे। इसलिए ड्रैगन को मारना हर वाइकिंग का जन्मसिद्ध अधिकार था और किसी इंसान की कीमत उसी से तय होती थी। लेकिन मुखिया का बेटा हिकअप एक कमजोर और दुबला पतला लड़का था। इसी वजह से उसे पूरी जिंदगी दूसरों से कम समझा गया। जब भी ड्रैगन गांव पर हमला करते, बाकी लोग कुल्हाड़ियां उठाकर लड़ने दौड़ पड़ते, जबकि हिकअप को नाजुक और बेकार समझकर लोहार की दुकान में टूटा हुआ सामान ठीक करने के लिए छोड़ दिया जाता। यही कारण था कि हिकअप खुद को साबित करने के लिए बेताब था। और आज वही दिन था। वह अपने गुप्त आविष्कार की मदद से एक ड्रैगन को गिराने वाला था और आखिरकार वह सम्मान हासिल करने वाला था जिसकी उसे हमेशा चाह थी। चारों तरफ अफरा तफरी के बीच वह अपनी मशीन मैंगलर को पहाड़ी पर ले गया और आसमान की तरफ निशाना साधा। दूर उसे एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन दिखाई दिया जो गांव पर हमला कर रहा था। उसने निशाना लगाया और अविश्वसनीय रूप से उसका वार सफल हो गया। उसने दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ड्रैगन को मार गिराया था। नाइट फ्यूरी आसमान से गिरते हुए नीचे जा रहा था। हिकअप का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने कर दिखाया। लेकिन उसी समय एक भयानक ड्रैगन, मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर, उसकी ओर झपटा। आखिरी क्षण में उसके पिता, जो जनजाति के मुखिया थे, तूफान की तरह आए और दो ही घूंसों में उस ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी ड्रैगन की आग से जली हुई एक बड़ी लकड़ी की बीम टूटकर गिर गई, जिससे पकड़े गए सारे ड्रैगन भाग निकले। यह उसके पिता के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। हिकअप बार बार कहता रहा कि उसने एक नाइट फ्यूरी को गिराया है, लेकिन उस अफरा तफरी में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अपने पिता को साबित करने के लिए कि वह बेकार नहीं है, अगले दिन हिकअप अकेला जंगल में निकल पड़ा। टूटी हुई शाखाओं और जमीन पर पड़े निशानों का पीछा करते हुए वह एक गहरी छिपी हुई घाटी तक पहुंचा। वहां उसका शिकार था। काला नाइट फ्यूरी एक जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह पूरी तरह असहाय था और हिल भी नहीं सकता था। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन जब हिकअप घर लौटा, उसके पिता ने उसे बताया कि अगले ही दिन से उसकी ड्रैगन ट्रेनिंग शुरू होगी। और इस फैसले पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। लेकिन सबसे साधारण रोनल ड्रैगन के सामने भी हिकअप का टिकना मुश्किल था। आखिरकार प्रशिक्षक को बीच में आकर उसे बचाना पड़ा। 300 सालों से ड्रैगन हमारे दुश्मन रहे हैं, फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे मारा क्यों नहीं? ये सवाल उसके दिमाग में घर कर गया। जवाब खोजने के लिए वह फिर जंगल गया और उसने नाइट फ्यूरी को एक घाटी में फंसा हुआ पाया। ड्रैगन बार बार उड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नीचे गिर जाता। हिकअप के वार ने उसे मारा नहीं था, लेकिन उसकी उड़ान हमेशा के लिए छीन ली थी। उसकी बाईं पूंछ का पंख नष्ट हो चुका था। जब हिकअप का कोयले वाला पेंसिल नीचे गिरा तो आवाज सुनकर ड्रैगन चौंक गया।